अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेजॉरिटी जो आजकल पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और जो हम खुद भी अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं और उससे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्क्रीन टाइम। आजकल आप जहां देखें, जिस बच्चे को देखें, वो आपको मोबाइल, टैबलेट, इन चीजों में मसरूफ नजर आएंगे। इतना एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो गया है। अब उसके कोई भी रीजंस हो, कोई भी फैक्टर्स हो, बट बिलीव मी, इतना इतना डेंजर है आपके बच्चों के ब्रेन्स के लिए, उनकी डेवलपमेंट की जो एज है उसके लिए। मैं आपको यहाँ एक रिसर्च की एग्जांपल देते हुए, कोट करते हुए समझाऊंगी और स्क्रीन के क्या क्या नुकसानात हैं वो समझाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं और आ रही हैं स्टिल कि मेरा बच्चा इतने मंथ्स का है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चे के हम डॉक्टर कह रहे हैं आप हेयरिंग टेस्ट करवाएं। हमने हेयरिंग टेस्ट करवाई, हेयरिंग नॉर्मल आई है, फिर भी बच्चे को हम आवाज देते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देता। अब देखिए इसकी क्या वजह। फिर मैं सबसे पहले क्वेश्चन से करती हूँ कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है। अब स्क्रीन टाइम से मुराद मोबाइल, आई टैब, एलईडी, वट एवर इट कुड बी, मतलब आपने बच्चे को दिया और बच्चा अपनी दुनिया में खो गया और अपने काम निपटा रहे हैं। देखिए मैंने एक रिसर्च इस पे पूरी मैंने स्टडी की, मैंने पूरा एक अपना भी इस चीज को क्लियर करने की, ताकि आप लोग को मैं एक अच्छी ऑथेंटिक वे में समझा सकूं। मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी और देखिए स्क्रीन टाइम कैसे हमारे लिए नुकसानदेह होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ मोबाइल और आईपैड, वट एवर इट कुड बी, वो देखे जा रहे हैं, वो जो है सिर्फ विजुअल है, देख रहा है और सुन रहा है। उन चीजों को जो अल्लाह ताला ने हमारे 5 सेंसेस दिए हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, टच, स्मेल, ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ विजुअल है और ऑडिटरी है। मैंने मोबाइल लिया हुआ है और मैं देखे जा रही हूँ, मैं देखे जा रही हूँ और मैं सुन रही हूँ। उस पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उससे अगर बात करूंगी मोबाइल से तो वो मुझे रिस्पॉन्स थोड़ी देगा। वो तो बस जो मैं प्ले करती रहूंगी वो मुझे प्ले करता हुआ दिखाता जाएगा। अब बच्चों की डेवलपिंग, जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उस पर वो चीज बहुत अफेक्ट हो रही है। अब देखिए अगर मैं छोटा बच्चा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 years का बच्चा है, वो 2-3 घंटे कंटिन्यूस मोबाइल में लगा हुआ है, आईपैड लगा हुआ है। अब पेरेंट्स खुश होते हैं, मेरे बच्चे को पोएम्स भी आती है, 1 2 3 भी आती है, लेकिन वो बोलता नहीं है। अब आप पता है बोलता क्यों नहीं है? आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो पोएम्स और 1 2 3 वो बोल रहे हैं वो फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। वो हमारी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारी दूसरे को बात करने के लिए हम बॉन्ड्स एंड नीड्स शेयर करते हैं, ये वो नहीं है। इट्स जस्ट व्हाट द चाइल्ड इज हियरिंग थ्रू स्क्रीन। वो जो सुन रहा है मोबाइल से, बस उसी को रिपीट किया जा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं आपका बच्चा सिर्फ उसी लाइन में रहे, आप देखिए हम खुश तो होते हैं कि हमारे बच्चे को राइम्स एंड नंबर्स ये सब चीजें आ रही हैं, लेकिन उससे कितने डिजास्टर आउटकम्स हो सकते हैं आप लोग इस चीज को मेजर भी नहीं कर सकते। आजकल हमारे पास स्पीच डिले के इतने बच्चे आते हैं, इतनी क्वेरीज आती हैं, बच्चा बोल नहीं रहा। समझे, ये बात तो अब बहुत आम हो चुकी है कि बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं रहा। सब कुछ नॉर्मल है, ऑल माइलस्टोन्स अचीव कर लिए टाइम से, लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा। अब देखिए जो भी बच्चा, पहले हमारा अब सबसे क्वेश्चन स्क्रीन टाइम का होता है। दूसरा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को बोलने में, सोशल इंटरेक्शन में और उसके बिहेवियर में ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि उसको नॉर्मल से वो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, मतलब उनका ब्रेन एक जगह पे स्टक हो जाता है। अब यूजुअली मैंने जो एक रिसर्च पढ़ी है उसमें उन्होंने बात एक्सप्लेन की थी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब बहुत मिसडायग्नोज्ड हो रहा है। अब उसको वर्चुअल ऑटिज्म से लोग मिक्स करके उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डायग्नोसिस दे देते हैं बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 साल के अंदर हम एक बच्चे को, हम उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी डायग्नोज नहीं कर सकते, हम उसको डेवलपमेंटल डिले में लेते हैं। तो अगर 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको इन सिम्टम्स के साथ लेके जाएंगे कि बच्चे में देखिए बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, हाइपर है, फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, इट कुड बी एनीथिंग। अगर उस बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो जो भी बच्चा अंडर द एज ऑफ 3 years, उसका स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे, 2 घंटे अगर आप दिन में दे रहे हैं और उसमें बच्चे में ये बिहेवियर चैलेंजेस भी आ रहे हैं, सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, उसमें उसके
जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है उसमें आप चेंजेस नोट कर रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहा है, वो बच्चों में इंटरेक्शन नहीं करता, बच्चों को उठता बैठता नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहा, उसकी स्पीच डिले हो रही है। अगेन हम पहले स्क्रीन टाइम चेक करते हैं, बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है। अब मैंने जो एक रिसर्च पढ़ी थी उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि वर्चुअल ऑटिज्म हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओरिजिनल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है और वर्चुअल ऑटिज्म है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। और डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा मिसडायग्नोज हो रहा है वो इसलिए क्योंकि देखिए जो बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म, उन बच्चों की बात हो रही है जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। मतलब उस बच्चे को जब वो 1 ईयर का था, 1.5 का था, या इवन कुछ मंथ से माओ ने, पेरेंट्स ने या घर में जो भी है उसको हम काम कर, हमने बच्चे को स्क्रीन दिया और हम लग गए 2-3 घंटे के लिए, देखे जा रहा है बच्चा, देखे जा रहा है। उसमें देखिए हमारे अदर सेंसेस इंक्लूड नहीं है। अगेन बोलूंगी, विजुअल एंड ऑडिटरी इन्वॉल्व है उसमें। हमारे जो स्मेल, टच, देखिए जो भी चीज हम फिजिकल टच करके फील कर सकते हैं ना, हमारे जो सेंसेस में आती हैं, उस चीज से बच्चे लर्न भी करते हैं। जो भी फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे को पता है चाय का कप गर्म है, उस चीज को आता था हॉट, क्यों? हमारे ब्रेन ने इस चीज को पिक किया, उसको सेंसेशन फील हुई गर्म होने की, और फौरन से उसने हाथ हटा दिया। लेकिन अगर एक बच्चा सिर्फ मोबाइल में देखे जा रहा है, उसको गर्म भी दिखा रहे हैं, ठंडा भी दिखा रहे हैं, क्या वो उस चीज को फील कर सकता है? नो, बिकॉज वो सिर्फ विजुअली देख रहा है और ऑडिटरी वो सुन रहा है, वो उस चीजों को फील नहीं कर सकता, ना ही टच करके, ना ही स्मेल करके, नथिंग। सो इसीलिए जो बच्चे स्पीच डिले के साथ आते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म, हम पहले सिर्फ ओनली स्पीच डिले की बात नहीं कर रही मैं, इसमें मैं जो अदर बिहेवियर आपको मौजूद नजर आते हैं बच्चों के अंदर जो ऑटिज्म से रिलेट करते हैं। मतलब बच्चे को हम आवाज दे रहे हैं, बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बच्चा बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, उसकी जो एज पेयर्स के साथ अपनी एंजॉय नहीं कर रहा, आइसोलेशन में जा रहा है बच्चा, यूं बच्चा देख आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, इट कुड बी अ साइन ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म। देखिए इसके लिए हम फिर डायग्नोसिस का पूरा क्राइटेरिया अपना चेक करते हैं। हमारा जो डीएसएम है जो हमें क्राइटेरिया बताता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, हम वो एसेस करते हैं। और वर्चुअल ऑटिज्म सिर्फ स्क्रीन टाइम को हम पहले रूल आउट करते हैं कि कितना है। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम ऐसे है बहुत ज्यादा, उसका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, तो हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या क्या बिहेवियर्स आ रहे हैं, और फिर हम पेरेंट्स को कुछ टाइम के लिए घर पे बोलते हैं कि आप प्लीज घर पे काम करें और देखें फिर आपके बच्चे में कितनी चेंजेस आ रही हैं। हम फौरन से बच्चों को लेबल नहीं करते कि ये तो ऑटिस्टिक है। आप बिल्कुल स्क्रीन टाइम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम हर किसी भी चीज को ना फौरन से रिमूव नहीं करते, उससे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया, उसको 1 आवर पे ले जाए, 1 आवर का है हाफ एन आवर पे ले जाए, हाफ एन आवर का है 20 मिनट्स पे ले जाए, डिक्रीज करते 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 0 पे ले जाए। देखिए अगर आप लोग चाहें ना आपके बच्चे पोएम सीखें, लर्न करें, नंबर्स वगैरह, इट कुड बी एनीथिंग, अंडर योर सुपरविजन एलसीडी पे प्ले करें और आप खुद साथ उन चीजों को एंजॉय करवाएं, उसको प्रोडक्टिव बनना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेले बैठता हुआ देखे जा रहा है, उससे उसके और बिहेवियर इश्यूज भी आएंगे, बच्चे की स्पीड डेफिनेटली डिले होगी क्योंकि वो स्क्रीन उससे बात नहीं कर रही, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है। कलर्स आ रहे हैं, कार्टून्स आ रहे हैं, राइम्स आ रही हैं, पोएम्स आ रही हैं, नंबर्स चल रहे हैं, ABCD चल रही है, उसके लिए वो प्रोडक्टिव नहीं है, बस तो सुने जा रहे और देखे जा रहे हैं। इसीलिए प्लीज आप लोग का अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि आप नोटिस कर रहे हैं बच्चे में बहुत सारी चेंजेस बिहेवियर की, आप नोट कर रहे हैं जो मैंने इसमें पहले एक्सप्लेन किए हैं सिम्टम्स, सो प्लीज 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 अपने वहीं पे बच्चे के साथ काम करें, उसके बिहेवियर्स पे काम करें, उसका स्क्रीन टाइम 0 करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको डिक्रीज करें। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप पोएम्स और राइम्स वगैरह जो कुछ जो बच्चे को लर्न करवाएं, क्योंकि डेफिनेटली स्क्रीन टाइम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन वो तब जब वो प्रोडक्टिव हो। वो सिर्फ अकेला बच्चे घंटों से घंटों तक लगा हुआ देख रहा है, वो किसी सूरत भी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। आप उसे बैठ के खुद साथ सिखाएंगे, आप भी पोएम्स को सिंग करेंगे, साथ एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, नंबर्स आ रहे हैं पढ़ेंगे, फिर उस नंबर्स का क्या है, कैसे हम काउंट करते हैं, ये आप बच्चे को सिखाएंगे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वो अलोन सिर्फ दिखता रहेगा तो ट्रस्ट मी वो उसके लिए सिर्फ चैलेंजिंग बनेगा, वो उसके लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होगा। ये हम आजकल नोट करें ना, बच्चों में इतनी हाइपर एक्टिविटी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? स्क्रीन टाइम। मैंने देखा है जो रील्स शॉर्ट्स यूट्यूब पर चलते हैं ना, बच्चों को लगा के दिया और गायब हो गया।
आप नोट करें छोटे-छोटे बच्चे इतने हाइपर हैं, हम कह रहे हैं ना, इसमें रिसर्चर्स ने भी ये बात उन्होंने हाईलाइट की है कि पहले की जनरेशन से और अब की जनरेशन में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। क्यों? अब के छोटे-छोटे बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत जल्दी उनका एक्सेस पहुँच जाता है। हम बहुत अर्ली एज में बच्चों के हाथ में उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे देते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं। यही वजह है जो पहले की जनरेशन्स हैं और अब की जनरेशन्स हैं, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्यों? सबसे मेन कॉज़ टेक्नोलॉजी आ रही है यहाँ पे। देखिए, अगर एक चीज़ का फ़ायदा है तो उसके नुकसानात भी बहुत हैं। वो नुकसानात कैसे हो रहे हैं, वो हम उसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में और बच्चों को उसको यूटिलाइज़ किस तरह का हम दे रहे हैं, उसको वो पॉज़िटिव और नेगेटिव बना रहे हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है आपके बच्चे में ये सिम्पटम्स हैं, उसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज़ करें और अपने बच्चे के साथ जितना हो सकता है घर पे काम करें। टॉयज़ लेके इस तरह के आएँ कि आप बच्चे को उसको सिखा सकें, एनिमल्स हैं इसमें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेली फंक्शनल लैंग्वेज भी सिखाएं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बोल नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को एप्पल चाहिए और वो भागता भागता आ रहा है, आपको सिर्फ ड्रैग किया, उसने खींचा और जाके वहां खड़ा कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगी, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप क्या करेंगे, एप्पल को ये उठाएंगे, यू वॉन्ट एप्पल, ओ आपको एप्पल चाहिए अली, एप्पल चाहिए, एप्पल, ट्राई टू लेबल। आप बच्चे को ही नहीं बोलोगे बोलो एप्पल, बोलो एप्पल, इससे वो फ्रस्ट्रेट होगा और डीमोटिवेट होगा। कोशिश करें लेबल करने की, उस चीज को जो भी वो मांग रहा है उसको एक इंटरेस्टिंग वे में उसको लेबल करें, ताकि बच्चा आपके एक्सप्रेशंस को देखे, आप कितना एंटरटेन करके उससे बात कर रही हैं वो देखे। देखिए, जितना हम बच्चों का अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं और अपने टोन में वेरिएशंस लाते हैं ना, बच्चा उतना ही इंजॉय करता है। मैं इंशाल्लाह थेरेपी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा आप लोग उसमें गाइड करूंगी आप घर पे किस तरह वर्क कर सकते हैं। मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।